हिंदी दासबोध दशक पहला समास चौथा सद्गुरु स्तुति। इस समास में समर्थ रामदास स्वामी सद्गुरु का वर्णन करते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं। चलिए इस समास को सुनते हैं उन्हीं के शब्दों के साथ। समर्थ रामदास कहते हैं, सद्गुरु का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे माया भी स्पर्श न कर सकती हो, उसका स्वरूप भला मेरे समान अज्ञानी को कहां से विदित हो सकता है। जिसके संबंध में श्रुति नेति नेति कहते हैं, अर्थात जिसका अंत श्रुतियों को भी नहीं मिलता, उस तक मुझ मूर्ख की मति भला कैसे पहुंच सकती है। वो मेरी समझ के बाहर है। इसलिए उस गुरुदेव के चरणों में मेरा दूर से ही नमस्कार है। हे गुरुदेव, मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं तुम्हारा पार पा सकूं। मुझे आपके स्तवन की दुराशा थी, पर अब माया से होने वाला भरोसा नहीं रहा। अतः हे सद्गुरु स्वामी, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मैं माया के बल से उसका स्तवन करना चाहता हूं, पर जब स्वयं माया ही लज्जित हो गई, तब मैं क्या कर सकता हूं। वास्तविक परमात्मा नहीं मिलता, इसीलिए प्रतिमा स्थापित करनी पड़ती है। बस इसी प्रकार मैं भी माया के योग से ही सद्गुरु की महिमा का वर्णन करूंगा। जिस प्रकार अपने भाव के अनुसार मन में देवता का ध्यान किया जाता है, उसी प्रकार मैं भी सद्गुरु का स्तवन करूंगा। हे सद्गुरु राज, तुम्हारी जय हो। हे विश्वंभर विश्व बीज परम पुरुष मोक्ष ध्वज दीनबंधु, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे अभय रूपी हाथों से वो माया उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है। सूर्य से अंधकार अवश्य नष्ट होता है, पर हमारे स्वामी सद्गुरु की ये बात नहीं है। वे जन्म और मृत्यु तथा अज्ञान का जड़ से ही नाश कर देते हैं। जिस प्रकार सोना कभी लोहा नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु का दास कभी भी संदेह में नहीं पड़ सकता। गंगा में जो नदी मिलती है, वो भी गंगा हो जाती है। फिर नदी किसी भी प्रकार गंगा से अलग नहीं हो सकती, पर जब तक वो नदी गंगा में नहीं मिलती, तब तक वो नदी ही कहलाती है, गंगा नहीं कहलाती। पर शिष्य की वो बात नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वामी ही हो जाता है। पारस किसी पदार्थ को अपने समान पारस नहीं कर सकता। सोना कभी लोहे का रूप नहीं बदल सकता, पर सद्गुरु का भक्त अपने उपदेश से बहुत से लोगों को सद्गुरु बना देता है। शिष्य को गुरु तो प्राप्त हो जाता है, पर पारस से बनाए हुए सोने से कोई चीज सोना नहीं बनाई जा सकती। इसलिए पारस के साथ गुरु की उपमा ठीक नहीं बैठती। यदि सागर से उपमा दी जाए तो वो बहुत ही खारा है। यदि क्षीर सागर से उपमा दी जाए तो उसका भी कल्पनांत में नाश हो जाता है। यदि मेरू से उपमा दी जाए तो वह जड़ और कठोर पाषाण है, पर सद्गुरु की वो बात नहीं है। वे तो दीनों के लिए बहुत ही कोमल है। यदि आकाश से उपमा दी जाए तो सद्गुरु का रूप आकाश से भी अधिक सूक्ष्म तथा निर्गुण है। इसलिए यदि सद्गुरु की आकाश से उपमा दी जाए तो वो भी हीन ही ठहरती है। यदि धीरता में पृथ्वी के साथ उपमा दी जाए तो वो भी कल्पनांत में नष्ट हो जाएगी। अतः धीरता की उपमा के लिए वसुंधरा भी हीन ही है। यदि सूर्य से उपमा दे तो उसका प्रकाश ही कितना है। शास्त्र उसकी मर्यादा बतलाते हैं, पर सद्गुरु अमर्याद है। इससे सूर्य भी उपमा के योग्य नहीं है। सद्गुरु ज्ञान का बहुत अधिक प्रकाश करने वाले हैं। अतः यदि शेषनाग से उनकी उपमा दी जाए तो वो भी भार ढोने वाली है। यदि जल से उपमा दे तो वो भी कालांतर में सूख जाता है, पर सद्गुरु निश्चल है, वे कभी जा नहीं सकते। यदि सद्गुरु की उपमा अमृत से दी जाए
तो अमर लोग भी मृत्यु के मार्ग का अवलंबन करते हैं, पर सद्गुरु की कृपा सचमुच अमर करने वाली है। यदि सद्गुरु को कल्पतरु कहें तो भी ठीक नहीं, क्योंकि सद्गुरु का रूप कल्पनातीत है। तो भला कल्पवृक्ष की उपमा कौन ग्रहण करेगा? जहां मन में चिंता ही नहीं है, वहां चिंतामणि को भला कौन पूछेगा? जो निष्काम है, उसे कामधेनु के दूध से क्या मतलब? यदि सद्गुरु को लक्ष्मीवान कहे तो लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है, और फिर मोह लक्ष्मी सदा स्वयं सद्गुरु के द्वार पर खड़ी रहती है। स्वर्गलोक तथा इंद्र की संपत्ति का भी कालांतर में नाश हो जाता है, पर सद्गुरु की कृपा सदा बनी रहती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि समय पाकर नष्ट हो जाते हैं। एक सद्गुरु के चरण ही सदा अविनश्वर है। फिर भला उनकी उपमा किससे दी जाए? सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाती है। उसके समान 5 भौतिक वस्तुओं का कुछ वश नहीं चलता। इसीलिए मैं तो सद्गुरु का वर्णन यही कहकर करता हूं कि सद्गुरु का वर्णन हो ही नहीं सकता। मन की भीतरी दशा केवल अंतर्निष्ठ या अनुभव करने वाले लोग ही जान सकते हैं। इसी के साथ आज का ये चौथा समास यही समाप्त होता है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले समास में नई वीडियो के साथ। उस समास में हम देखेंगे सज्जन लोगों की वंदना। तो चलिए आपसे भेंट होगी सीधे अगले समास के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए जी के भक्ति के साथ। नमस्कार। श्री राम समर्थ।